जो हमने पिछली बार सुना कि भागवत शास्त्र का मर्म है नवदा भक्ति के धर्म को पालन करो, सदा यही करिबे सुसेवने, इसका निरंतर सेवन करो। अन्य देवाश्रय ना तुम्हारे कही ले बाई, दूसरे देवताओं की शरण मत ग्रहण करना, देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करना। यही भक्त परम कारण, यही भक्ति का परम कारण है। अगर सर्वोत्तम भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, तो दो चीज करना पड़ेगा। एक तो नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा, दूसरा देवताओं की शरणागति छोड़ करके केवल श्याम सुंदर की शरणागति लेनी पड़ेगी। इन दोनों का प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। इसे बोले भागवत सार मर्म, ये भागवत का सार यही है। भागवत समस्त वेदों का सार है और भागवत का सार है नवदा भक्ति करो। नवदा भक्ति में भी 5 अंगा भक्ति विशेष रूप से करो, और 5 अंगा भक्ति में से भी 3 अंगा भक्ति श्रवण कीर्तन सिमरन विशेष रूप से करो। इसलिए रागानुगा भक्ति का प्रथम अंग बताया गया सिमरन, और वैदिक भक्ति का प्रथम अंग बताया श्रवण कीर्तन। परंतु फिर हमारे गुरुवर्गों ने समझाया सिमरन भी कीर्तन के प्रभाव से ही होगा, कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे, इंडिपेंडेंट सिमरन नहीं करेंगे। कीर्तन करते करते सिमरन करेंगे श्याम सुंदर का, उनकी गुणों का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का। सिमरन भी इन्हीं का होता है, श्रवण भी इन्हीं का होता है, कीर्तन भी इन्हीं का होता है। किनका? इसका होता है श्रवण कीर्तन सिमरन। बताओ, बताया ना अभी, इन्हीं का कि नहीं का? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के किसका? श्याम लीलाओं का, लीलाओं का, और नाम का, रूप का। यही तो 4 चीजें हैं, नाम गुण रूप लीला। इनका क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सिमरन, सिमरन और कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन सिमरन तीनों करना पड़ेगा। श्रवण के प्रभाव से ही सिमरन होगा, श्रवण के प्रभाव से सिमरन होगा। इसलिए बताया पहले श्रवण, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास जी वर्णन कर रहे हैं श्रवण कीर्तन, प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं नवदा भक्ति के नामों के बारे में। पहले श्रवण करो। फिर हमने पिछली बार सुना श्रवण कैसे किया जाता है, वहां नहीं जाएंगे। ये भी सुना कि अवैष्णव के मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए, इसका नुकसान ही होगा उल्टा। सांप ने अगर दूध को छू लिया तो दूध जहर बन जाएगा, भले ही दूध अमृत है, पर सांप के छूने के कारण वो जहर बन गए। इसलिए अवैष्णव के मुख से मत सुनना, भले ही वो बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, हा बहुत रो रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, जमीन पे लोट पोट हो रहे हैं, पर वो किस लिए कर रहे हैं? ये भक्ति करने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं वो क्लियर हो। इसलिए गुरु करो जान के, सत्संग करो जान के, समझ के, भले ही कनिष्ठ का ही क्यों न करो। कनिष्ठ भक्त का भी संग करेंगे तो लाभ होगा। अवैष्णव के दिखने में अवैष्णव अगर उत्तम भी लग रहा तो उसके संग से कोई लाभ नहीं होने वाला। कम से कम कनिष्ठ आपको श्रद्धा तो लेके आएगा, भगवान के प्रति श्रद्धा तो लाएगा। परंतु शिला भक्तिविनोद ठाकुर जयावधर में वर्णन करते हैं, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, जो केवल शुद्ध भक्ति प्राप्ति के लिए ही अपना साधन भजन करते हैं, वो मध्यम कहलाते हैं। एक डेफिनेशन मध्यम की ये भी दी गई है, जिनका शुद्ध भक्ति एकमात्र आश्रय है, शुद्ध भक्ति तत्व, जिनका अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम हो गया है,
जो भक्ति केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही, उनके आनंद के लिए ही कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो, अनुकूलेन अनुशीलनम, और दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है भक्ति मार्ग में उनकी। कहते हैं वो व्यक्ति भी उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाता है। ऐसा जैव धर्म के 8th चैप्टर में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं उत्तम कनिष्ठ मध्यम के वर्णन में। अर्थात जिसने शुद्ध भक्ति तत्व को समझ लिया, अर्थात ये 90 श्लोक को समझ लिया कि शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, क्या है शुद्ध भक्ति। नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बताया, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने क्या बताई। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादीनावृत्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताए, भगवत शास्त्र वर्म नवदा भक्ति धर्म से ही करे करीबे सुसेवन, यही बोले। भागवत शास्त्र धर्म शुद्ध भक्ति का अर्थ है नवदा भक्ति का पालन करो, और दूसरा क्या नहीं करो, नवदा भक्ति का पालन करो, दूसरा क्या नहीं करो, देवताओं का आश्रय, देवताओं का आश्रय नहीं लो। किस किसने देवताओं का आश्रय ले रखा है, दुर्गा का, काली माता का, गणेश जी का, हनुमान जी का। शर्माओ मत, बोल दो। सबने केवल श्याम सुंदर का ही शरणागति ले रखी है। फिर आप शुद्ध भक्ति के पथ पर हो और मध्यम अधिकारी के लेवल पे आ गए हैं। अब आप अपना भी और जीवों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बताया नवदा भक्ति के प्रथम अंग श्रवण पालन करो। श्रवण को सुखदेव गोस्वामी ने केवल परीक्षित महाराज को हरि कथा सुनाई। केवल हरि कथा सुनने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। धुंधकारी ने भागवत कथा केवल एक बार सुनी, एक ही बार सुनी, दूसरी बार सुनी भी नहीं, सीधा वैकुंठ से विमान आ गया और उस पर चल पड़े। शंकर भगवान ने पार्वती माता को एक ही बार भागवत कथा सुनाई। शंकर भगवान तो अमर है, पार्वती भी अमर हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने एक ही बार भागवत कथा सुनी, वो भी निरंतर अमर हो गए। वैसे तो राधा रानी के सुख है, पर फिर भी भागवत कथा का वैशिष्ट का वर्णन बता रहे हैं, कथा का वैशिष्ट का वर्णन बता रहे हैं। जिसने एक बार कथा सुन ली वो अमर हो गया। भागवत कथा डज नॉट मीन ओनली श्रीमद् भागवतम। हरि कथा भागवत कथा ही है। विशेष रूप से भागवतम सुनेंगे तो और भी अच्छी बात है, परंतु हरि कथा भागवत कथा ही है। जिसने भगवान के भक्तों और भगवान की कथा सुनी वो अमर हो गया। इसलिए श्रवणाख्या भक्ति सबसे पहला अंग बताया गया। और केवल श्रवण करने मात्र से, केवल श्रवण करने मात्र से प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। और जितना हम अधिक कथा सुनेंगे और उत्तम वैष्णवों से कथा सुनेंगे, उतना हमारा भगवत प्रेम और संसार के प्रति वैराग्य होगा। क्योंकि वैष्णव कभी भी मनगढ़ंत विचारधारा नहीं कहेंगे। वैष्णव केवल शास्त्र बोलते हैं। जो वैष्णव है वो कभी उधर इधर की बात नहीं करते। वो जो भी बोलेंगे वो शास्त्र ही बोलेंगे। इसलिए वैष्णव के मुख से निरंतर कथा सुनिए। वो किसी को कष्ट नहीं देंगे, वो केवल शास्त्रीय वर्णन करेंगे। और अगर कोई वैष्णव परिणाम नहीं करता है, शास्त्र नहीं बोलता है, अपने मनगढ़ंत विचारधारा बोलता है, तो वैष्णव नहीं कहलाएगा। और दूसरे वैष्णव की निंदा करता है तो वैष्णव नहीं हो सकता। गुरुदेव वर्णन करते हैं किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी का भी, कोई भी हो, अवैष्णव भी क्यों ना हो। क्योंकि हमको किसी को सुधारने का हक नहीं है, इसलिए हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हाँ, कोई गलत कर रहा तो उससे दूर रहेंगे, बस यही हमारा कर्तव्य है। उसको क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, उसको दूर से प्रणाम करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे, बस इतना कर सकते। परंतु जो निरंतर निंदा करते रहेंगे तो उनकी भक्ति क्षीण हो जाएगी। वैष्णव जानते हैं कि भक्ति के अंगों का पालन करना ही भक्ति कहलाता है। कर्म के अंगों का पालन करना भक्ति नहीं होगी।
प्रसाद वितरण, प्रसाद नहीं, खाना वितरण, दवाई वितरण, अस्पताल बनाना, कुआं खोदना, पौंड बनाना, नलका लगाना, ये भक्ति के समान नहीं है। भक्ति भक्ति ही है। 9 भक्ति 64 भक्ति के अंगों का पालन करने से वही भक्ति कहलाएगी, बाकी सब नहीं कहलाएगी। इसलिए भक्ति के अंगों का ही पालन करिए। कोई सोचेगा मैं हरि नाम करता हूँ, बाद में मैं झूठ बोलूंगा, गलत काम करूंगा, चोरी करूंगा, हरि नाम मेरा उद्धार करेगा, और ऐसी शिक्षा कोई किसी को देता है तो ये नाम अपराध हो जाएगा। पहले शिक्षा दो, क्या श्रवण, पहले शिक्षा दो। अगर आप दीक्षा देने वाले हो या अपने आप को कुछ प्रचारक मानते हो तो सही शिक्षा अपने फॉलोअर्स को दो, ताकि वो सही रूप से भजन साधन में आगे बढ़ पाए। भले ही उनको मैं पसंद हूं या नहीं, मुझे उनको नहीं जमेगा, सच बात सुनना, वो नहीं आएंगे मेरी कथा में, मेरे मठ में, मेरे मंदिर में, उनकी चॉइस है। पर मेरा काम है सही मार्गदर्शन उनको देना, सही तरीके से भजन कैसे किया जाता है, महाप्रभु की विचारधारा क्या है, नाम शुद्ध भक्ति क्या है, बताना पड़ेगा। वो नहीं कर पाएंगे, इसमें बताऊंगा ही नहीं है, वो नहीं जानते हम। किसको पता किसका क्या अधिकार है। कितने सारे भक्तगण हमारे मठ मंदिर से जुड़े और सीधा रागानुगा भक्ति के उत्तम पथ पर चल रहे हैं, और कितनों को 10, 20, 30 साल इस्कॉन में लगा, रगड़ा खा खा कर तब यहाँ पर आए, और कितने अभी भी रगड़ा खा रहे हैं, वही कर रहे हैं, परंतु अभी भी इस रागानुगा भक्ति विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे मठ में है, चाहे कहीं और है, किसी और इस्कॉन में है, कहीं पर भी है, घर में है, डजंट मैटर वेयर ही इज। सोसाइटी, घर, संस्थान ही मैटर करती है। अगर हमारा कर्तव्य है सही विचारधारा प्रस्तुत करना, महाप्रभु जिस चीज को जगत में प्रचार करने आए, जो चीज देने आए, उसको बारे में बताना, उसका अधिकार होगा तो लेगा, नहीं अधिकार होगा तो अपने अधिकार के अनुसार समझेगा और आगे बढ़ेगा। और हम ये नहीं कह सकते किसी का अधिकार ही नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद अधिकारी नहीं हूं, इसलिए कोई अधिकारी ही नहीं रही। इसलिए बताया गया उत्तम वैष्णव का संग करो, कम से कम मध्यम वैष्णव का संग करो, जो जानते हैं शास्त्र में जिनका प्रवेश है, भजन में जिनका प्रवेश है, तभी वो सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। अन्यथा खुद अपने बलबूते पे कुछ तो कर लेते, उससे भी छूट जाओगे। इसलिए गलत संग में नहीं रहना। ये पहला, गलत श्रवण कथा नहीं करना, सही कथा श्रवण करना। नहीं समझता है, खुद शास्त्र उठाओ, पढ़ो, समझो, प्रार्थना करो शास्त्र से, और फिर जिनके प्रति श्रद्धा है उनसे पूछो। अगर वो सही में जानते होंगे, सही में वो सिंसियर है, तो अवश्य ही प्रॉपर मार्गदर्शन करेंगे। नहीं तो फिर चेतु गुरु हृदय में विराजमान है, अवश्य वो सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए बताया प्रथम अंग है श्रवण, दूसरा अंग है कीर्तन, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन। इसलिए कीर्तन अर्थात क्या? हरि कथा। हरि कथा इंपॉर्टेंट कीर्तन है। नाम कीर्तन भी इंपॉर्टेंट है, पर नाम कीर्तन से अधिक है हरि कथा, क्योंकि नाम करने से धीरे धीरे चित्त का मार्जन होगा, पर हरि कथा से शीघ्र होगा और कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा। इसलिए रागानुगा भक्ति में बताया गया साधन है कथा। रागानुगा भक्ति का विशेष साधन है हरि कथा। क्यों? व्याधि भक्ति का आदमी क्यों करता है? व्याधि भक्ति आदमी क्यों करता है? व्हाट इज द रूट ऑफ व्याधि भक्ति? किस कारण से व्याधि भक्ति करता है? शास्त्रों के भय से। और मतलब फर्ज है कि अगर, और पाप के भय से। शास्त्र का नियम है, इंजेक्शन है, शासन है, करना पड़ेगा, और पाप का भय है। और रागानुगा भक्ति क्यों करता है कोई? उसका कारण क्या है? कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं, कृष्ण के प्रति राग। पर वो राग आएगा कहां से? जब उसके बारे में जानेंगे।
और जानेंगे कैसे जब उसके बारे में सुनेंगे, और सुनेंगे कैसे जब उसके बारे में कोई कहेगा। कीर्तन मतलब हरि कथा। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी तो उसके प्रति श्रद्धा आएगी, प्रीति होगी धीरे धीरे। जैसे पहले बताते हैं ना, पहले जमाने में जब शादी होती थी तो कुछ नहीं जानते थे, पति पत्नी लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। उस गांव में लड़का है, इस गांव में लड़की, देखा ही नहीं। पर फिर प्रीति कैसे होगी? उस गांव से कोई आया, उसके बारे में बताएंगे, हमने ना आपके उसको देखा वहां पर। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? वो लंबे हैं, मूंछ रखते हैं या नहीं रखते हैं, बाल ऐसे रखते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं। आपके उनके मन में एक इमेज बन रही है, हाँ लंबे होंगे, छोटे होंगे, व्हाटएवर, गोरे होंगे, सांवले होंगे, मूंछ वाले होंगे, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे बात करते हैं, उनकी गंभीर आवाज है, उनकी सरल आवाज है। एक इंप्रेशन बन जाता है, धीरे धीरे चिंतन होने लगता है, अच्छा ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। और पुरुष को भी स्त्री के बारे में बताया तो वो भी सोचता, अच्छा मेरी होने वाली धर्मपत्नी ऐसी होगी। सुनते सुनते किसी के बारे में सुनते कुछ दिन, 2 महीना, 3 महीना, ऑटो हृदय में उनके प्रति एक छवि बन जाती है, और सच्ची छवि होती है, क्योंकि किसी ने देखा है तो सच्ची बोला है। तो फिर जब देखते हैं, हाँ ऐसे ही, सच में हाँ ऐसे ही दिखने वाले हैं, और प्रीति हो जाती है। ऑटोमेटिक हृदय में प्रीति उत्पन्न हो गई होती है, सुनने, बार बार सुनने मात्र से, उनके गुणों के बारे में, उनके क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या, जो साधारण संसार के व्यक्ति की बात है। इसलिए पहले जमाने में शादियां टिकती थी, क्योंकि पहले प्रेम होता था हृदय में, हृदय के द्वारा, श्रवण के द्वारा, और वो बड़ा गाढ़ा होता था। प्रभु जी, एक प्रसंग भी है ना, हाँ। भी वो ठाकुर जी का एक फ्रेंड था, उसकी बीवी को उसकी मदर ने कहा था उसको नहीं करना। तो जब वो गांव में आके सुन रही है, कर रही है, तो वो ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए तड़प रही थी। कितने जन्म तड़पी है वो, है ना, एक है ना प्रसंग वो, उनका दोस्त स्टोरी में भी सुदाम आदि। हाँ, मीराबाई की स्टोरी है वो, मीराबाई की, मे बी पूर्ण जन्म की। हाँ मीराबाई की तो कहानी है ना, वो नहीं मिलना चाहती थी, हाँ वो तो मना कर मीराबाई, रही हाँ थी। जी, मीराबाई बनी है तब जाके मीराबाई तो मना ठाकुर कर रही थी ना, मैं नहीं मिलूंगी, हुए। हाँ, मैं बहुत वो चेस्ट। माधवी, और ठाकुर जी का होता सखा सुंदर, उसकी बीवी थी माधवी। उसकी मदर ने कहा था कि वो लंपट है, तू मत दिखाइयो उसके, वो करियो। फिर जब उसने गांव वालों से सुना ठाकुर जी के लिए, तो वो तड़फने लग गई। तो ठाकुर जी ने उसको स्पष्ट कह दिया कि तू अब मुझे चेहरा नहीं दिखा रही, तो मैं तुझे कभी मेरा तू चेहरा नहीं देखेगी। वो कितने मीराबाई जन्म तड़फी है वो, तब जाके मीराबाई बन के उसको वो हुआ। प्राप्ति। जैसे आप बता रहे हो ना, श्रवण करने से प्यार बढ़ता है, ऐसे ही उसका भी बढ़ा। बड़ा, कई सारे, इवन राधा रानी भी खुद, जब चित्रा उनको चित्र बना के देती है, श्याम सुंदर के, बोलती है जिसके बारे में मैंने सुना और जिसका आपने चित्र बनाया, मेरे को 2 लोगों से प्यार हो गया, मैं क्या, मेरा क्या हालत होगी, मैं कितनी अपवित्र हूँ, मैं कितनी अनचेस्ट हूँ, मुझे 2 पुरुषों से प्यार हो गया। ये तो जिसके बारे में रोज रोज सुनती हूँ, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो कन्हैया, और जिसका भी आपने चित्र बनाया ये भी बहुत सुंदर है, ये चित्रा, ये मेरा क्या हालत हो गई। अरे नहीं बावरी, दोनों एक ही है, उसी का चित्र है जिसके बारे में तुमने सुना। तुमने मेरे प्राण रख लिए, नहीं तो मैं अभी सुसाइड कर लेती। मेरा 2 व्यक्तियों के साथ कैसे प्रेम हो सकता है। तो केवल राधा रानी कृष्ण के बारे में अभी पूर्व राग की अवस्था, अभी श्याम सुंदर को मिला भी नहीं है, बस सुना है उनके बारे में। तो जब राधा रानी की ऐसी अवस्था है, जब वृंदावन में कोई नई गोपी ब्याह करके आती है, सब उनको बोलते हैं उसके बारे में नहीं, उसको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? अरे वो उसका देखने मात्र से ही तुम्हारा चित्त हरण हो जाएगा, तो पागल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम क्यों जा रही देखने के लिए? अरे मैं तो पागल हो गई, उससे मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम मत देखना अभी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब सुन सुन के लग रहा है ऐसा है, तो मुझे भी तो देखना चाहिए, फिर मुझे भी तो देखना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं हरि कथा, गुण नाम गुण रूप लीला, यही कीर्तन है। नॉट ओनली नाम कीर्तन ही कीर्तन है, हाँ हरे कृष्णा इज ओनली कीर्तन। पीपल थिंक संकीर्तन करने का मतलब है
बैठ करके हरे कृष्णा करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना भी कीर्तन है। अभी हमने भजन गाया, ये भी कीर्तन है। जय जय राधा रामन बोल, ये भी कीर्तन है, नो डाउट, पर ये नाम कीर्तन है। देन देयर इज गुण कीर्तन। क्या गुण है उनके, अहो बक्यम स्तन कालकूटम, क्या गुणवान, कितने दयालु। एक राक्षसी को माता की गति प्रदान की, वाह वाह वाह। हाँ? उनके रूप का कीर्तन, कैसा सुंदर रूप है। हाँ? ऐसा लग रहा कुंडल उनके मुख को चूम रहे हैं। घुंघराले बाल है, अभी नवनवायमान, जैसे अभी भी बादल छाए हुए, नील गगन में जैसे भी बादल आए हैं, जस्ट अभी हल्के फुल्के नीले और काले सांवले कलर के बादल। मोर मुकुट धारण, त्रिभंग ललित रूप, कितना सुंदर स्वरूप है, क्या वर्णन करेंगे। समय मिलेगा तो कृष्ण लीला अमृत, गोविंद कर्णामृत में सुनिए श्याम सुंदर के रूप का वर्णन। कर्णामृत, कर्णों के लिए अमृत मिलेगा। इसलिए हरि कथा कीर्तन अर्थात है उनके गुणों का भी वर्णन करो, उनके रूप का भी वर्णन करो, फिर उनकी लीलाओं का भी वर्णन करो। ये प्रसाद वितरण करो, गुरुदेव ये प्रसाद वितरण करने के लिए आए हैं, गुरुदेव ये चीज जगत में देने आए हैं। परंतु ये चीज हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे हृदय में कथा सुनने से नींद आ जाती है, नाम करने से आलस आ जाता है, थक जाते हैं। फिर गुरु वैष्णव बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, जा करके जाओ सब्जी कटिंग करो, जाओ झाड़ू मारो, जाओ पोछा मारो, जाओ प्रसाद वितरण करो। कहीं तो मन लगाना पड़ेगा ना। परंतु अगर मन धीरे धीरे शुद्ध हो गया, हरि कथा में आनंद आने लग गया, फिर गुरुदेव बोलते हैं जाओ ग्रंथों का ट्रांसलेट करो, आर्टिकल लिखो, प्रचार करो, कथा बोलने चले जाओ, तुम गुरु बनो, जाओ बंगाल प्रचार के लिए जाओ, उड़ीसा प्रचार के लिए जाओ, तुम्हारा काम है पंजाब प्रचार के लिए जाओ। इसको बोलेंगे तुम यहाँ पर बैठ करके ये सेवा करो। सो अल्टीमेटली हमारा किस मात्रा में हरि कथा के प्रति रुचि आसक्ति आई है, ये परम पवित्र और यही अमृत है। पर नहीं आई है तो फिर दूसरी सेवा में लगो, क्योंकि सेवा तो करनी पड़ेगी तभी तो पवित्रता आएगी। पर एक स्टेज ऐसा आएगा फिर हरि कथा में रुचि आएगी, क्योंकि हरि कथा आत्मा का भोजन है। हरि कथा सुनने से आत्मा को शक्ति मिलेगी। इसे गुरुदेव हमेशा वर्णन करते थे, हरि कथा से ही हरि नाम होगा, हरि कथा से ही सेवा हो पाएगी। जो हरि कथा नहीं सुनेगी, धीरे धीरे उसका नाम भी छूट जाएगा, सेवा भी छूट जाएगी। उसको लगेगा कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, बहुत धन इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत किताबें बांट रहा हूँ, पर भक्ति नहीं हो रही है, कर्म हो रहा है। क्यों? तुम्हारा लक्ष्य क्या है किताब बांटने का? मैंने आज इतने 1000 रुपए की किताब बांटी, बाहर दुकानदार भी यही सोच रहा है मैंने आज इतने 1000 रुपए का सामान बेचा, तो उसके सामान बेचने में तुम्हारी किताब बेचने में क्या अंतर है? तुम भी पैसे के लिए कर रहे हो, वो भी पैसे के लिए कर रहा है। अब तुम बोलोगे मैं तो भगवान की किताब बेच रहा हूं, अरे बेच तो तुम पैसे के लिए रहे हो ना। नो डिफरेंस, इट इज कर्मा, इट इज नॉट भक्ति एट ऑल। ये सत्कर्म होगा पर भक्ति से कोई लेना देना नहीं इसका। अगर किताब वितरण इसलिए कर रहे हैं ताकि इस जीव का कल्याण हो, पैसा इज नॉट माई प्रायोरिटी हियर, मनी इज नॉट माई प्रायोरिटी। ये ग्रंथ पढ़ करके इसका हृदय परिवर्तन होगा, ये भक्ति मार्ग में आएगा, ये भक्ति करेगा, ये श्याम सुंदर के चरणों में चला जाएगा। हाँ, तब ये पुस्तक वितरण जो है वो भक्ति बन गया, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट व्हाट इज योर मूड व्हेन यू आर डूइंग इट, व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद और एनी सच एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। इसलिए कहते हैं कि हमको जब हरि कथा सुनेंगे तो अवश्य ही सही गलत की पहचान होगी और आत्मा को उसको भोजन मिलेगा। और जितना अधिक हरि कथा सुनेगा आदमी, जितना अधिक हरि कथा सुनेगा, फिर जब कुछ बोलेगा तो वो हरि कथा ही बोलेगा। इसलिए कहते हैं साधु केवल शास्त्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि और कुछ सुनते ही नहीं है, तो और क्या बोलेंगे वो? जो ग्राम्य कथा सुनेगा वो ग्राम्य कथा ही करेगा बाद में। फिर इसने इसको मारा, उसने इसको ये किया, वहां पर बम फटा, वहां पर खून हो गया,
वहां पर लड़ाई झगड़े हो गए, वो यही सब सुनेगा और यही सब बोलेगा। और जो निरंतर कथा सुन रहा है, बस सुबह से शाम तक कथा कथा ही सुन रहा है, जब उसको कुछ बोलना होगा तो वो कथा ही बोलेगा, और क्या बोलेगा, उसने सुना ही यही है सब। इसलिए नॉवल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वैष्णव वर्णन करके इसका कोई लाभ नहीं है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी डिस्क्राइब हाउ सिमरना रिमेम्बरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब सिमरन पे आएंगे, तीसरे अंग के ऊपर श्रवण कीर्तन हो गया, श्रवण कीर्तन सिमरन। Every day, at least for few seconds, minutes or hours, you must practice सिमरन। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। Otherwise, heart will not be cleansed। चेतो दर्पण मार्जन नहीं होगा। सिमरन हर दिन कुछ सेकंड के लिए ही, कुछ मिनट के लिए ही, कुछ घंटों के लिए अपने अधिकार के अनुसार करो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं रोज, आप मंदिर परिक्रमा कर रहे हो तो किसकी परिक्रमा कर रहे हो? मंदिर परिक्रमा करते करते चिंतन करो वृंदावन धाम की परिक्रमा हो रही है। अब गा रहे हो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। अब चिंतन करो मंदिर मदन मोहन जी का, गोपीनाथ का, गोविंद जी का। उनका विग्रह वृंदावन में दर्शन किया है ना, करो प्रणाम उधर थोड़ा बैठ करके, कुछ फल फूल लेके जाओ, उनको अर्पण करो मानसिक रूप से, दे दो उनको। कौन सा टफ काम है? आर्टिफिशियल बोल रहे हैं चिंतन करने का कि वो रासलीला कर रहे हैं, आप भी डांस कर रहे हो, ये तो नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। उनका दर्शन का चिंतन तो करो श्री वृंदावन धाम में। धाम की परिक्रमा तो लगाओ, सुबह उठ करके एक एक रोज परिक्रमा लगाओ। यमुना में स्नान तो दो तीन गोते तो लगाओ। राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान तो करो मानसिक रूप से। ये सिमरन करो थोड़े सेकंड के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही। जय जय ध्वनि बोलते हैं उष्णपाद परमहंस परिवचिकाचार्य अष्टोत्तर सतश्रीमद रसिकाचार्य युगाचार्य महाराज की जय। सिमरन तो आए, उनके चरणों का सिमरन तो आए। कृष्णपाद परमहंस अभय चरणारविंद भक्तिदाम स्वामी प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का चरण सिमरन तो आ जाए, समाधि सिमरन तो आ जाए, कुछ तो आए। श्री वृंदावन में उनके समाधि मंदिर का सिमरन हो जाए। जय बोलते ही प्रणाम उनको करो, दंडवत प्रणाम करो मानसिक रूप से उधर ही। कुछ फूल मालाएं जो लाई है आपने मानसिक रूप से पकड़ा दो, पुजारी जी को उनके चरणों में रख दो, खुद ही माला डाल दो। पुजारी की भी जरूरत नहीं है मानसिक रूप से, तो पुजारी की क्या आवश्यकता, मैं खुद डालूंगा उनके मुखारविंद में। ऐसे ही परम गुरुदेव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, हु इज स्टॉपिंग? इससे ही सही रूप से हृदय परिवर्तन होगा। पर हम नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है अभी तक। क्या करेंगे, कितनी बार बोलेंगे, नहीं होता। मैं खुद भूल जाता हूं कई बार। परंतु रोज एक परिक्रमा तो लगा ही सकते हैं ना, या गिरिराज की लगाओ या वृंदावन की लगाओ, नियम से। सुबह नहीं तो शाम को लगाओ। वृंदावन के सारे स्थानों को तो आपको ध्यान है ही ना, जहां से भी आप परिक्रमा शुरू करते हो वहीं से शुरू कर दो। अरे 5 मिनट में हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं तो 1 मिनट में ही हो जाएगी। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितना मर्जी, जितना समय आपके पास है। ज्यादा समय तो 1 मिनट में हो जाएगी परिक्रमा। हम लोग परिक्रमा करते हैं राधे कुंज से प्रारंभ, राधे कुंज से निकल करके परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है वहीं पर आनंद वन के पास। आगे निकलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते, ललिता भवन आता है राइट साइड में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म सा बना है, वहां पे बहुत सारे दुकानें और भिखारी लोग बैठे रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस्कॉन का चौराहा आता है, वहां से इस्कॉन जी का, प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर का शिखर दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ो, सीधा पुलिस चौकी पास हो गई। आगे बढ़ो, आगे चलते रहो, चलते रहो। लेफ्ट साइड में आपको जाता है रास्ता रामघाट की ओर। रामघाट मतलब जो वहां पर रामघाट है वृंदावन में, वही रोड आगे जाकर के गरुड़ गोविंद को मिलता है। NRI के साथ सीधा आगे जाओ, थोड़ा सा राइट साइड में आपको श्वेतवराह का बड़ा सा मंदिर दिखेगा। लेफ्ट साइड में प्रेमानंद महाराज जी का भजन कुटीर, राधा केली कुंज। थोड़ा आगे जाकर के कॉर्नर आएगा केली कुंज, ये अपना लाडली कुंज, रितनबरा महाराज जी का वहां पर आश्रम है, जो हाथ खड़े करके ऐसे रखे हैं बहुत सालों से, डंडा हाथ में लेकर। थोड़ा आगे जाएंगे, वहीं पर मदन टेर है। यहाँ पर बहुत सारे वृंदावन के भक्तों ने सिद्धि प्राप्ति की, मदन टेर। थोड़ा आगे जाएंगे, पुराना कालियादह मंदिर। थोड़ा और आगे जाएंगे, कालियादह मंदिर। वहीं पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर पाद का समाधि मंदिर है। वहीं पर कालिया रहता था, कालिया हृदय है वहां पर। वहीं पर श्याम सुंदर कूदे थे
और फिर कालिया के सर पर नाच करके बाहर आए थे। थोड़ा आगे चलो, सनातन गोस्वामी जी का भजन समाधि मंदिर है, दूर थोड़ा दिखता है। थोड़ा आगे जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है। थोड़ा और आगे जाओ, लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है युगल घाट की ओर, जहाँ यमुना जी का घाट है। युगल घाट वर्णन करते हैं उसको। अभी यमुना महारानी का दर्शन यहीं से प्रारंभ होता है। थोड़ा आगे बढ़ो, श्रृंगा अपना इमली तला, जहाँ महाप्रभु इमली के पेड़ के नीचे जहाँ राधा रानी बैठी थी, महाप्रभु यहाँ पर बैठ के विश्राम किए। वहीं पर हमारा गोपीनाथ भवन मठ गुरुदेव द्वारा स्थापित श्री गोपीनाथ भवन। थोड़ा आगे जाओ, जाडू मंडली, श्रृंगारवट। अंदर जाओगे तो राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन भी कर लो। गोकुलानंदन जी आगे आओगे, घूम फिर के राधा रमन जी का दर्शन करो। और अंदर जाएंगे तो वहां पर सेवा कुंज, बांके बिहारी पहले ही, राधा वल्लभ जी भी वहीं, मदन मोहन जी भी वहीं। आगे बढ़ते भी राधा रमन जी के पीछे गोपीनाथ जी का भी है ना, और आप राधा रमन गोपीनाथ जी का भी दर्शन करो। गोपीनाथ जी को क्यों छोड़ना, दर्शन कर लो उसका, प्रणाम की करो। गली में उधर गोकुलानंद से जी। गोपेश्वर महादेव भी है। थोड़ा आगे जाके गोपेश्वर महादेव जी को भी प्रणाम करो, वेरी गुड। बगल में उसमें वंशीवट भी है, उधर भी प्रणाम कर लो। आगे गोविंद जी का भी है। गोविंद जी को भी दर्शन कर लो। गोविंद जी को उधर उधर से परिक्रमा करके कर लेंगे। वंशीवट उधर ही पड़ा है, उधर वंशीवट का आप दर्शन कर लो। वंशीवट पीछे ही है ना, गोपेश्वर महादेव की जस्ट पीछे। ठीक है, वापस आ जाओ, थोड़ा केशी घाट पहुंच जाओ। केशी घाट को प्रणाम करो, यमुना महारानी को प्रणाम करो। आगे बढ़ो, सुदामा कुटी प्रणाम करो, परम राजेंद्र दास बाबा जी महाराज जी का आश्रम मंदिर। चलते रहो आगे आगे, टटिया स्थान आएगा जहां पर कोई लाइट आज भी नहीं है, केवल साधुगण केवल नेचुरली बैठते हैं। बड़ा सुंदर हरिदास जी का स्थान है, बड़ा सुंदर दर्शन है। वहीं रेत में लोटपोट हो जाओ, आगे बढ़ो, शक्तिपीठ आएगा शंकराचार्य। प्रणाम करते हुए आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आगे अभी खुली जमीन है, चलते रहो, चलते रहो। सामने भगवान पद्मनाभ स्वामी का दर्शन है, लेटे हुए हैं। देवरिया बाबा का मंदिर आएगा पहले ही। इधर आएगा आपका एक और बाबा जी, क्या नाम है उनका, कोई बड़े सिद्ध महात्मा थे, काठिया बाबा, नहीं काठिया बाबा, ठीक है, उनको प्रणाम करो। आगे चलते रहो, हाँ आगे चलते रहो, अटाला चुंगी के पास पहुंचेंगे। बाएं में गोरे दाऊ जी है, बड़ा सुंदर है, दाऊ जी का सुंदर स्वरूप दर्शन है। वहीं पे रोड पे ही श्याम सुंदर विराजमान है। सामने गोविंद देव जी का मंदिर है। रोड क्रॉस करो, चलते रहो, सामने रेलवे ट्रैक आएगा। रेलवे ट्रैक क्रॉस करो, आगे चलो, लेफ्ट साइड में बड़ा सुंदर मंदिर है, गौरी गोपाल जी का गौशाला है। आगे बढ़ो, आनंद धाम आएगा। आगे बढ़ो, गौरी गोपाल का प्रसादम हॉल बड़ा सा। गोविंद देव जी के पास ब्रह्म कुंड भी ये तो है। कहाँ पर? गोविंद देव जी के इधर, रंगदेव जी के हाँ, मंदिर जाओ तो रास्ते में हाँ ज्यादा अंदर नहीं गए ना, बाहर से बाहर से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो सीधा महाराज के साथ गए हम। हाँ, ब्रह्म कुंड को भी प्रणाम कर लो, वहां भी डुबकी लगा लो। निजीवन बोला नहीं आपने? वो तो अंदर ज्यादा नहीं गए ना, टाइम नहीं था इतना, बाहर से ही आ गए। हो गया, आनंद धाम पहुंच गए। आनंद धाम क्रॉस कर लिया, फिर से अपना राधे कुंज की गली आ गई, घुस गए। वहां पर राधे विनोद बिहारी जी को प्रणाम किया। परिक्रमा पूर्ण कितने मिनट में हुई? 3 मिनट। तो क्या हम रोज 3 मिनट परिक्रमा के लिए नहीं लगा सकते? यही सिमरन है। सिमरन हुआ कि नहीं हुआ? सिमरन किसी स्थान का नाम लेने से सिमरन हुआ कि नहीं हुआ? बोलते कीर्तन प्रभाव सिमरन होवे। दिस इज द वे टू डू सिमरन। कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। ऑलवेज रिमेंबर, रसगुल्ला बोलूंगा तो रसगुल्ले का सिमरन होगा। सफेद है, सुपंजी है, रसीला है, वाह वाह वाह। और खाखरा बोलूंगा तो खाखरा बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा करकरा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, जिसको जो चीज पसंद है। बट सिमरन विल गिव, कीर्तन विल गिव सिमरन। जब बोला उसका नाम तो सिमरन हो गया। ब्रह्मांड घाट, निधिवन,
गोविंद देव, श्याम सुंदर, केशी घाट, तभी तो सिमरन हुआ बोलने मात्र से। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं सिमरन भक्ति का विशेष अंग है, और रागानुगा भक्ति का तो प्रथम अंग सिमरन ही है। एक ही अंग रागानुगा भक्ति का सिमरन वो है से सिमरन। दिमाग में वो पिक्चर बन जाती है पूरी। और कितना सिमरन आनंद आता है करने सुनने से। दिमाग आनंद आया तो 5-3 मिनट कीर्तन करने से अच्छा लगा नहीं हृदय को? लगा कि नहीं लगा? या बुरा लगा? सिमरन करने से हृदय में अच्छा लगा ना। हमने इन सब गोविंद देव को दर्शन किया बैठे बैठे, केशी घाट का दर्शन किया, इमली तला का दर्शन किया, यमुना महारानी का दर्शन किया, युगल घाट का दर्शन किया, श्रृंगार घाट का दर्शन किया। यमुना महारानी कलकल करते चल रही है साथ साथ। बड़ा आनंद आता हृदय को सुनने मात्र से। और सिमरन भी हो रहा है, क्योंकि जो दर्शन किए हैं 1-2 बार तो उनको तो सिमरन होगा। इसलिए कहते हैं गुरुदेव अपनी जवानी में जितना हो सके, जवानी मतलब जब भी जिसको मौका मिले वृंदावन जाते रहो गुरु वैष्णव के साथ, विशेषकर कार्तिक मास में नियम से जाओ। 2-4-5 साल जाएंगे तो ये सारे स्थान दिमाग में छप जाएंगे। फिर बैठ के जब नाम जप करोगे तो 1 माला वृंदावन परिक्रमा लगाओ, 2-3 माला गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। गोवर्धन में थोड़ी बड़ी है, 5 मिनट लगेंगे, अभी नहीं करेंगे, टाइम हो गया, कल कर जी लेंगे। राधा दामोदर मंदिर में यानी अपने गोस्वामियों की इतनी शक्ति है, वहाँ बड़ी शांति मिलती है बैठ बहुत के। गोस्वामी नीचे राधा जाके दामोदर जी में गोस्वामी जी की परिक्रमा लगाओ, समाधि राधा है, दामोदर जी की 4 परिक्रमा, सारे 4 गोस्वामियों की परिक्रमा करते हैं, वहाँ बैठो बहुत आनंद आता है, बहुत यानी वो होता बहुत सुंदर। है। महाप्रभु गोस्वामी जी का समाधि है, सामने ही उनका भजन कुटीर है। हाँ, महाराज जी की सारी समाधि है वहाँ पे। बहुत एक गोकुलानंद में वहाँ भी समाधि है ना, एक समाधि है, शक्ति सी अंदर वो मिलती है अंदर से ना। बैठे वहीं पे थोड़ी देर नाम कर लो। जब जप करना है सुबह उठ करके, शाम को जब भी आप जप करते हो तो गोकुलानंद में बैठ के कर लो। बैठो वहीं पर, अभी बैठ जाओ। सामने गोकुलानंद जी, सामने उनका फोटो है गोपाल लोकनाथ गोस्वामी जी का। लेफ्ट में चक्रवर्ती ठाकुर पाद की समाधि है, बगल में ऐसे लग रहा है जैसे हम है ना उनके समाधि है। संधि को बैठे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है मुझे। उधर उधर कितनी तुलसी का वन भी है सामने। तुलसी का वन। सिमरन हो रहा है ना सब? सिमरन हो रहा है कि नहीं? यही सिमरन है। सिमरन क्या है? अदर कुछ अलग कुछ थोड़ी है, यही सिमरन है। इसलिए बोल रहे हैं ये सिमरन करो, इससे हृदय पवित्र होगा। दाम का सिमरन हो गया, दाम हृदय पवित्र हो गया। इससे बढ़कर प्रोसेस हमको क्विक और पावरफुल प्रोसेस चाहिए हार्ट क्लीनिंग का और प्रेम भक्ति प्राप्त करने का। इससे बढ़कर प्रोसेस पावरफुल क्या है दूसरा? इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वैष्णव कन्वर्ट, रिमेंबर द होली धाम, डेली रिमेंबर होली धाम, होली रिवर, फेस्टिवल ऑफ भक्ति। याद करो यमुना महारानी को, राधा कुंड को, श्याम कुंड को, विमल कुंड को, गौरी कुंड का, कामेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, वट एवर यू आर रिमेंबरिंग, जस्ट रिमेंबर ऑफर प्रणाम। यही, दिस इज द पावरफुल। वृंदावन में कार्तिक है, कार्तिक में हम वहां जाते हैं। गुरुदेव समाधि, गुरुदेव बैठे रहते थे सिंहासन पे अपने। प्रभु जी राधा कुंड में बड़ा अच्छा लगता है, राधा कुंड में कुंड के तलहटी पे बहुत कितना आनंद शांति होता है, कितनी शांति है। बहुत जहाँ आनंद रानी की समाधि के पास बैठ जाओ, भजन कुटीर के पास बैठ जाओ, राधा वो कुंड। नहीं हाँ, वो रघुनाथ दास अपने हैं वो स्वामी जी, उनके वहां नीचे उतर के वहां बैठो, बहुत आनंद आता है, दीन दुनिया सब भूल जाती है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है। पूरा परिक्रमा करते सारे ललिता कुंड, विशाखा कुंड भी मिलता है जब पूरा परिक्रमा करेंगे। बिल्कुल, उद्धव कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, मानसी गंगा, संकर्षण कुंड, अप्सरा कुंड। मुझे तो बस राधा कुंड में बहुत अच्छा लगता है बैठना, बहुत सुंदर राधा कुंड। उसका बड़ा प्रभाव आनंद भी अलग, उसका गुरुत्व ही अलग है, उसका वेटेज, उसका जो फीलिंग जो वहां पर आती, गंभीरता की, राधा रानी से अभिन्न है। कितना गंभीर है वो स्थान। बस बैठ जाओ शांति से, और कुछ नहीं करना, बस नाम करते रहो, आंख बंद बस करो। हाँ जी, बैठे ना बस वो कुंड को देख जो इतना आनंद आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। जब पता चलता कि नहीं हमने तो अभी दूर जाना है, फिर उठते हैं, बहुत आनंद आता है। बड़ा प्रॉब्लम होता है राधा कुंड जाने में। हाँ हमेशा जी। लगता है कि अभी तो थोड़ी देर और बैठना चाहिए था, इतनी बात जल्दी क्यों है हमको जाने की? कम से कम एक दिन सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे, ऐसा मन करता है। और बैठ भी जाए तो फिर भी लगता है कि अभी थोड़ा और बैठ जाते। तो सिमरन हो गया, यही सिमरन है। इसलिए दाम का सिमरन करो, दाम के तीर्थ स्थानों का सिमरन करो,
धाम में जो उत्सव मनते हैं उनका सिमरन करो, झूलन का सिमरन करो। सभी मंदिरों में झूलन में ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं। इससे आपका भजन बड़ा शक्तिशाली होगा। केवल बोलने से कि भाई हाँ अनर्थ निवृत्ति करनी है, पाप नहीं करना है, काम वासनाओं में नहीं घुसना है, अरे बोलने से नहीं घुसने से थोड़ी नहीं घुसेगा आदमी। उसका प्रोसेस है। विक्रीत भुजवधु इदम च विष्णु, इन कृष्ण की ब्रज गोपियों के साथ रासलीला को सुनने से ही हृदय दुर्बल्यम, के काम रोग दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बस बोलता हूँ काम को कंट्रोल करो, काम को कंट्रोल करो, काम को, अरे कैसे करेगा? जब तक ब्रजवधु के साथ श्याम सुंदर की कथा को नहीं सुनोगे सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से, गुरु वैष्णव के मुख से, तब तक कैसे करोगे? जब तक दाम की धूलि को अपने मस्तक पे धारण नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? दाम के प्रति प्रीति कैसे होगी? जब तक दाम के बारे में सुनोगे नहीं, प्रीति कैसे होगी दाम के बारे में? इसलिए ये सिमरन है। हरिनाम करते करते, अपना मंत्र ध्यान करते हुए, गोपाल मंत्र जो भी गुरुदेव ने मंत्र आदि दिए हैं, उस समय इन स्थानों का सिमरन करो। दिस इज नॉट मेंटल स्पेकुलेशन। वैष्णव वर्णन करते हैं दिस इज नॉट स्पेकुलेशन। आप कोई मनगढ़ंत कुछ नहीं सोच रहे हैं। आपने जो धाम में दर्शन किया है उसके बारे में सोच रहे हैं। इसमें मनगढ़ंत कहां से हो गए? तो सच में आपने देखा है ना राधा कुंड जी को, देखा है ना मानसी गंगा को, देखा है ना गिरिराज जी को। ये थोड़ी कोई मेंटल स्पेकुलेशन है, ये तो साक्षात आपने देखा, उसका सिमरन कर रहे हो। फिर क्या होगा? फिर विरह उत्पन्न होगा। जैसे प्रवीणा दीदी बोल रही है, मन करता यहीं बैठे रहे, मन कर रहा है अभी चलो काश वृंदावन चले जाते, अभी मैं राधा कुंड में बैठा होता तो कितना मजा आता, यमुना की तलहटी पे बैठ के नाम कर रहा होता तो। एक विरह उत्पन्न होगा। विरह उत्पन्न होने से दाम आकर्षित करेगा। गुरु वैष्णव बोलेंगे, उपाय निकालेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म से अगले जन्म में दाम में ही इसको स्थान दिया जाए। ये दाम हृदय में प्रकाशित होगा, दाम के लीला हृदय में प्रकाशित होते होगा। धीरे धीरे सिमरन की अवस्था धारणा तक पहुंच जाएगी। जब सिमरन स्ट्रांग होता है तब वो ध्यान कहलाता है। फिर ध्यान भंग नहीं होगा। फिर आपके सामने कोई डांस भी कर ले, कोई बम भी फूट जाए, ध्यान में कुछ पता नहीं लगेगा। तो सिमरन से धारणा, धारणा से ध्यान, और ध्रुव स्मृति, फिर दृढ़ स्मृति हो जाएगी इन चीजों की। और निरंतर फिर ये सभी हमारे हृदय में चल। अभी तो हमने सुनना पड़ा और बोलना पड़ा, तब थोड़ी देर के लिए याद रहा। कल नाम करते करते कितनों को याद आएगा? आई कांट से। प्रणाम करते करते कितनी बार आप गुरुवर्गों के समाधि मंदिर का या उनके स्थान का चिंतन कर पाओगे, मैं नहीं पता। पर यही सिमरन है। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए रोज इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो। यही महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी है। पहले हरि कथा सुनो, श्रवण करो, फिर उसका कीर्तन करो, फिर उसका सिमरन करो। इसी प्रकार से सिमरन करो। पहले बाहरी जो आपने दर्शन किए, जिन स्थानों का दर्शन किया, उनका सिमरन करो। फिर सिमरन करते करते डीप उसमें ध्यान में चले जाओ। फिर निरंतर उसी स्थान का 1 घंटा 2 घंटा सिमरन चलता रहे। फिर रुके ही नहीं सिमरन। यहाँ हरि कथा चल रही है, आपका सिमरन चल रहा है। हरि कीर्तन चल रहा है, आपका सिमरन चल रहा है। अब नाम कीर्तन कर रहे हो, सिमरन धाम में पहुंच गए हो, धाम में बैठे हो, धाम में परिक्रमा लगा रहे हो, धाम में ठाकुर जी के चरणों में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, कोई लीला चल रही है। बस कीर्तन करते 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 यही इसी को बोलते हैं अर्थ प्रवृत्ति। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हम उस लीला में सीधा प्रवेश कर लेंगे। और वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नवदीप में दाम करके डंडा मार रहे, बकरियों को हटाओ, बकरियां दूर करो। लोग बोल रहे बकरियां कहाँ यहाँ पर? अरे बाबा जी क्या बोल रहे? अरे वो राधा कुंड के पास तुलसी बगीचे में बकरियां चरने, तुलसी खाने वाली थी, उनको भगा रहा था। वो सोचे कि बाबा पागल है। बाबा पागल नहीं है, बाबा सच में ध्यान करते करते राधा कुंड पे पहुंच गए और सच में वहां पर बकरियां घूम रही थी। इसलिए वैष्णव का वर्णन करते हैं, साधारण पीपल हाइड इन द डार्कनेस ऑफ ओन मटेरियल बॉडी, दिस इज देयर समाधि। वो इस अपने शरीर में ही समाधिस्थ हो चुके हैं। शरीर के भोगों को ही वो समाधि मानते हैं। उन्हीं में वो निरंतर, मैं कल ये भोग करूंगा, परसों ये भोग करूंगा, परसों इतना कमाऊंगा, फिर इतना पैसा लाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा। वो उनका यही समाधि लगी हुई है। Some is in the samadhi of an elephant, some in a bird, others in samadhi of human body. But this type of samadhi is not permanent and not yield any happiness, because it breaks, it is temporary. The bhakti samadhi is permanent.
This means the pure bhakti will go to the soul from the world and enter the association of worshipful deities. The pure soul going above all gross and subtle samadhi. This is divya, transcendental. Vaishnava next is the पाद सेवनम. अब नवदा भक्ति का पाद सेवनम हम कल सुनेंगे, और विशेष रूप से ज्यादा हमने फोरस श्रवण कीर्तन स्मरण पे ही देना है. यही नवदा भक्ति के प्रमुख अंगों में से 3 अंग है, और यही रागानुगा भक्ति के भी 3 ही अंग है. अब बाकी सेवन भी हम करेंगे, अवश्य करेंगे. जब मौका मिलेगा अवश्य मंदिर जाएंगे. घर में बैठे नहीं रहेंगे, थक गए कौन मठ में जाएगा. आज संडे है, अरे कार में ही जाना है, पर कार में भी तो गियर लगाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा. इतना भी ताकत नहीं, इतना भी नहीं कर पाएंगे. छोड़ो, आज रेस्ट कर लेते हैं, गर्मी बहुत है. दिस इज आलस, दिस इज क्रेजीनेस. कम से कम पाइडल को ही, अपने गियर बॉक्स को ही हिलाओगे, अपने क्लच या एक्सीलरेटर को ही दबाओगे, यही पाद सेवन हो जाएगा. इसी आप मंदिर तो आए, मठ में तो आ गए, पाद सेवन हो गया. चल के आए, गाड़ी पे आए, पर आ गए ना, आपका पाद सेवन हो गया. मंदिर की परिक्रमा लगा दी, पाद सेवन हो गया. दिस इज पाद सेवन. पाद सेवन अभी आपको ठाकुर जी के चरण नहीं मिलेंगे, आप उनको दबाओ, ऐसा मौका भी दूर है. परंतु वृंदावन आप आ गए, वृंदावन धाम में या मठ में आ गए, मंदिर में आ गए, पाद सेवन हो गया. गुरु वैष्णव की कुछ सेवा प्राप्त हो गई, जरा ये थोड़ा सा सामान उठा के वहां पे रख दो, पाद सेवन हो गया. दिस इज पाद सेवन. तो हम पाद सेवन का थोड़ा सा कल सुनेंगे, और साधारण शब्दों में यही पाद सेवन है. तो इन्हीं वचनों के साथ आज हम यहाँ पर विराम देते हैं. किसी का कोई प्रश्न है? कल हमने विशेष रूप से आज जो भक्ति के, ये रागानुगा भक्ति के विशेष 3 अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो नरोत्तम दास ठाकुर नवदा भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं, और विशेष रूप से हमारे वैष्णव विशेषकर से परम पूज्य प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रवण कीर्तन और सिमरन करना है. सिमरन का भी बहुत कम लोग सिमरन के ऊपर बल देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिमरन तो बहुत ऊंची बात है, हमारे बस का रोग नहीं, हमको नहीं करना चाहिए. उल्टा बहुत लोग सिमरन विमरन नहीं करते, बस कीर्तन करो, बस कीर्तन करो. नहीं, अगर हृदय को स्पष्ट पवित्र करना है, शीघ्र पवित्र करना है, तो सिमरन का सहारा लेना पड़ेगा. राधा कृष्ण की लीलाओं का सिमरन नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, रासलीला का सिमरन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. वृंदावन धाम गए हैं, नवदीप धाम कभी गए हैं, जगन्नाथपुरी कभी धाम गए हैं, तो जगन्नाथ जी के पास बैठ करके, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के बार बार उनके सिमरन का दर्शन करो. कैसे मैंने दर्शन किया था, कैसे जगन्नाथ जी दिख रहे थे, कैसे महाप्रभु निमाई कैसे अगर दिख रहे हैं, अपने श्रीवास आंगन में कैसे कीर्तन कर रहे, कैसा श्रीवास आंगन है, कैसा योगपीठ है. और वृंदावन गए तो कैसे यमुना महारानी, कैसे दामोदर जी, कैसे श्याम सुंदर जी, कैसे राधा कुंड. इसका सिमरन करने की शिक्षा दे रहे हैं स्टार्टिंग में, और इसका सिमरन करते करते ही लीला भी सिमरन होएगी. और ये सिमरन भी हम कीर्तन के प्रभाव से कर रहे हैं. क्या कीर्तन के प्रभाव से? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन. अब इनका नाम लेने से इन स्थानों का स्मरण कर रहे हैं. केशी घाट, वंशी वट, द्वादश कानन, जहां सब लीला कैला श्री नंद नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगन, श्रीरामादि जय जय दीन वत्सुगन, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय जय पूर्णमासी अबीरा नगरी, जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा भट्ट द्विजराज. अब सिमरन हो रहा ना, इस कीर्तन के प्रभाव से हम सिमरन करके. विधि है. रागानुगा भक्ति इज नॉट मंडेन स्पेक्युलेशन. रागानुगा भक्ति इज नॉट कि हम नियमों को साइड में रख दो. रागानुगा भक्ति मीन्स बिना किसी नियम के, बिना किसी नियम पालन करने के ऑटोमेटिक हृदय से इच्छा आ रही है भगवान की सेवा करने की, वैष्णव की सेवा करने की. और इसलिए शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन में भी नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, नवदा भक्ति का अंग का पालन करो, देवताओं की शरण मत लेना, ठाकुर की शरण ग्रहण करो, परंतु अनुगत्य में होगी. अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन. ये भक्ति अनुगत्य का विषय है, ये इंडिपेंडेंट विषय नहीं है. इसलिए बार बार वैष्णव वर्णन करते हैं, आश्रय लैया बजे कृष्णता है ना ही तजे, आर सब मरे अकारक. जो आश्रय में लेकर के भजन कर रहा है उसी को भगवान तारेंगे. भगवान उसको कभी त्याग दे नहीं, उसको भगवान अपना हृदय में रखते हैं.
और जिन्होंने आश्रय लेकर भजन नहीं किया, मनमाने ढंग से भजन कर रहे हैं, आर सब मरे अकारण, कहते हैं मरे अकारण मतलब उनकी भक्ति नाश हो गई, उनका भक्ति में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वैष्णव चरण जल प्रेमा भक्ति दीते बल, आर क्या ना ही बलवंता। इन वैष्णव के चरण जल की प्रेमा भक्ति में बल देगा। प्रेमा भक्ति चाहिए ना, रागानुगा भक्ति चाहिए, हाँ जी चाहिए। कैसे करोगे? खाली बोलने से रागानुगा 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 हो जाएंगे? खाली पानी 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 बोलने से प्यास बुझेगी? प्रोसेस उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैष्णव चरण जल, वैष्णव चरण धूलि, वैष्णव चरण उचिष्ट, यही तीन भक्ति बल, ये तीन भक्ति में बल प्रदान करेंगे। हम वैष्णव का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे तो कहां से बल मिलेगा? इसलिए बताया गया नरोत्तम दास ठाकुर पहले गुरु वंदना, फिर वैष्णव वंदना, फिर रूप सनातन वंदना, और अब बता रहे हैं शुद्ध भक्ति तत्व में शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है। ये क्रम से शिक्षा दे रहे हैं और आगे आगे रस में भी प्रवेश कराएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ने से ही ये लाभ होगा। इसलिए वैष्णव अनुगत्य में रह करके हम ये सब चीजें करेंगे तो शीघ्र लाभ होगा। कोई प्रश्न किसी का? एनी कमेंट बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन? तो आज हमने केशव व्रत के बारे में फिर से थोड़ा सा सुना। अवश्य ही सब लोग कृपा करके केशव व्रत में, इसका भगवान ने जो मौका दिया है कार्तिक व्रत के रूप में, केशव व्रत के रूप में, जो छोटे मोटे नियम है बड़े सरल है, अवश्य पालन करें, क्योंकि यही भक्ति में बल देंगे। गुरु वर्ग ये सब छोटे मोटे प्रोसेस, उत्सव, नियम बता करके हमारे लिए भगवत धाम जाने का रास्ता खोल रहे हैं, हमारे अनर्थों को, हमारे पापों को काटने का रास्ता खोल रहे हैं। इसलिए अवश्य ही केशव व्रत का पालन करेंगे जो कल से प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ रागानुगा भक्ति के अनुगत्य में नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए इस रास्ते पे, प्रेम भक्ति चंद्रिका के रास्ते पे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, यमुना महारानी की जय, राधा श्याम कुंड की जय, विशाखा देवी की जय, वैशाख मास अधिष्ठाता देवी श्री विशाखा देवी की जय, श्री वृंद देवी की जय, श्री महारानी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरे नाम बेटा दीदी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी समर्थ प्रभु नाम विनोद कुमार प्रभु नाम पल्लवी दीदी नाम नीतू दीदी नाम प्रिंसी दीदी नाम श्रेया दीदी नाम श्याम सुंदर प्रभु नाम नीता दीदी सफले चंद्र रेवती दीदी नाम प्रेमपति प्रभु जी प्रणाम, जय जय श्री राधे नाम, जय विनोद कुमार प्रभु जी प्रणाम, जय जय श्री राधे। सब लोग ध्यान रखें और अपना भजन ठीक से करें। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री हरि बोल।